अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.3 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक है आज की वीडियो का। हम लोगों ने 8.3 को कंप्लीट डिस्कस करना है। 8.3 पिछले एक्सरसाइज 8.2 और 8.1 की तरह ही है, बस जस्ट हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूलाज को याद करना है। मतलब हम लोगों ने सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन में प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कैसे चेंज करना है, मतलब चेंजेस करनी है। फिर आगे जाके इसके कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं और इन्हीं फार्मूला से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो टाइम लैप्स आपके पास होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। देखिए जी, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जस्ट हम लोगों ने ये फार्मूलाज को याद करना है। अब ये फार्मूलाज बनते कैसे, इनके पीछे भी प्रूव होता है। जैसे हम लोगों ने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा था, तो वो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है। उसी फार्मूला को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एलाइड एंगल रेशियो निकले थे। एलाइड एंगल रेशियो उसी से सिंप्लीफाई होकर फिर आगे हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और उन चीजों की तरफ हम लोग मूव कर गए। सिमिलरली इन फार्मूलाज को पहले डिस्कस करेंगे और जैसे मैं इनके फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 1 इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ यहां तक के फार्मूले पे मुश्तमिल है। लास्ट दो पार्ट को मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि पता नहीं ये क्यों दे दिए कि लास्ट दो पार्ट को हम लोगों ने इसमें शिफ्ट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस टाइप की है। ठीक हो गया, लेकिन चले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। जब भी हमारे पास साइन अल्फा या कॉस बीटा जो और अल्फा डमी वेरिएबल्स है, एंगल को याद रखिएगा कि ये डमी वेरिएबल्स है, मतलब अल्फा और बीटा या गैमा, इनको हम लोग डमी वेरिएबल्स कहते हैं। मिसाल यहाँ पे कुछ भी आ सकता है और वो हम अपने फार्मूले के इक्वल वाले में पुट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे P प्लस क्यू है, तो सवाल में क्या आ रहा है P प्लस क्यू। समझ आ रही है आप लोगों को बात की? तो अगर हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा होगा तो वो बराबर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 2 साइन अल्फा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। 2 कॉस अल्फा साइन बीटा हो तो वो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है कि 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा हो तो वो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हुए भी, ठीक है, हमने कुछ बनाने और कुछ, जैसे कि अगर मैंने अभी डिस्कस किया 2 cos अल्फा sin बीटा, तो 2 cos अल्फा sin बीटा। अल्फा एंड बीटा इज a dummy variable, so your alpha is 5t and your beta is 3t. ओके, सो सिमिलरली थर्ड फार्मूला डिस्कस कर लिया। फोर्थ फार्मूला कि -2 sin अल्फा sin बीटा, सो द cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। एंड यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि 2 sin अल्फा sin बीटा, अगर 2 sin अल्फा सो cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। प्लस का टर्म बाद में लिख लिया, माइनस का टर्म पहले लिख लिया। मिसाल ये माइनस का टर्म यहाँ पे प्लस हो चुका है तो वो प्लस हम लोगों ने पहले लिख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से माइनस के साइन के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस प्लस का हो गया और ये माइनस यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, प्लस और ये प्लस का तो ये माइनस का यहाँ पे आ गया। तो और इसीलिए मैंने लिखा है कि आप इस फॉर्मूले के अंदर साइन को भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो द फाइव फॉर्मूला इज साइन पी प्लस साइन क्यू। सो 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। जब साइन एंगल यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, 4 को भी इग्नोर करो, आपको क्या चाहिए साइन, सॉरी इस साइड देखो 2 चाहिए, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो इसका 11 है, पार्ट नंबर 11, सो 2 cos 2p 2u 2v, मिसाल p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 एंड 2u माइनस 2v डिवाइड बाई 2, ये सी चीज आ गया। ठीक हो गया, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ के बाद हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सो पहला इंट्रोडक्शन का अलग आपके पास टाइम लैप्स मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सीखना है तो डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है। ठीक हो गया, अब पहला सवाल है 4 sin 16x। इससे नहीं घबराना है, इस 16x से 10x से, ये अल्फा के और ये बीटा के बराबर है। ठीक है, लेकिन इस 4 से घबरा जाना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में साइन अल्फा कॉस बीटा है ना, और वहां साथ 2 है तो यहाँ 4 है, तो कोई मसला नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 साइन 16x cos 10x। ओके, तो ये चीज आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फार्मूला बन गया, कौन से वाला, फर्स्ट फार्मूला, अप्लाइंग
फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अब फर्स्ट फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो ये 2 sin 16x cos 10x है ना, मतलब कि अल्फा जो है वो 16x है एंड बीटा जो है वो 10x है। तो जस्ट हम लोगों ने अपने फॉर्मूले के अंदर बस पुट कर देना है। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, साइन अल्फा हमारा है 16x प्लस बीटा हमारे पास है 10x और cos प्लस साइन सॉरी प्लस साइन अल्फा हमारे पास है 16x माइनस 10x, ठीक है। सो ये साइन, ठीक है 2 बाहर आएगा क्योंकि फॉर्मूला अंदर पुट हो रहा है, ठीक है 2 बाहर आएगा तो हम यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे और 2 बाहर लगा लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करेंगे 16x प्लस 10x 26x प्लस साइन 16x माइनस 10x साइन 6x। तो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया कि 26x प्लस 16x। इसमें सवाल मैंने सॉल्व पढ़ाया ना कि यूज द प्रोडक्ट टू सम टू चेंज द फॉलोइंग सम ऑफ डिफरेंस। हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट, इसमें कहीं प्लस नजर आ रहा नहीं ना, हमने उसको शिफ्ट करना है किसके अंदर, प्लस के अंदर, प्रोडक्ट किस प्लस के अंदर। तो अगर आप लोगों ने 2 मल्टीप्लाई करवा लिया वेल एंड गुड है, तो आपका बिल्कुल सम हो जाएगा, मिसाल 2 sin 26x वगैरह। अब हमारे पास 10 cos अल्फा cos बीटा कहाँ है, cos अल्फा cos बीटा यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 5 को कॉमन ले लेंगे ना, 5 2 से क्या हो जाएगा 10, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो 5 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 10y और cos 6y, ठीक हो गया। अब 2 cos अल्फा cos बीटा, तो 5 बाय एज इट इज, इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूंगा, ठीक है। मैं ब्रैकेट बड़ी यूज कर लेता हूँ, तो बड़ी ब्रैकेट ये वाली होती है। अब यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा हमारे पास है 10y, ये अल्फा है, ठीक है, और ये क्या है बीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू 10y एंड बीटा इज इक्वल्स टू 6y। सो अल्फा की जगह आ जाएगा 10y प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 6y, ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos 10y माइनस 6y, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो इसके बाद आ जाएगा 5 ब्रैकेट cos 16y प्लस cos 4y। तो ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ गया कि 5 cos 16y प्लस cos 4y। वेरी गुड। ये असल में नोट्स में अपनी इसलिए देखता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। ये साथ साथ सॉल्यूशन को मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसके पार्ट नंबर 3 को मैंने इसलिए इधर लिखा क्योंकि मैंने यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चंस को पूरा करना था। अब 2 cos अल्फा sin बीटा, तो यहाँ पे 2 cos अल्फा sin बीटा, नहीं 2 cos अल्फा एंड sin बीटा, तो आ जाएगा इसका डायरेक्ट। तो अप्लाइंग फॉर्मूला नंबर सेकंड है, अप्लाई फॉर्मूला सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स है ना, डायरेक्ट करते हैं। तो 2 cos अल्फा, अल्फा हमारे पास है जी 5t एंड बीटा हमारे पास है 3t, ठीक है। सो सॉल्यूशन 2 cos अल्फा, तो यह आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा। सो sin अल्फा 5t प्लस बीटा 3t एंड इसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस sin अल्फा हमारे पास है 5t और माइनस 3t, ठीक है। सो इसका जो एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा sin 5t प्लस 8t माइनस sin 2t। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसके बाद इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। सो पार्ट नंबर 6 भी यही है, cos अल्फा sin बीटा, लेकिन इसमें हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो जब 3 कॉमन आएगा तो 2 cos 5x sin ऑफ 10x, ठीक है। सो अल्फा आपके पास क्या है 5x और बीटा आपके पास क्या है 10x, तो ये 2 cos अल्फा के लिए यही फॉर्मूला, ठीक है, 2 cos अल्फा sin बीटा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बाहर ब्रैकेट बड़ी, फॉर्मूला क्या है sin अल्फा प्लस बीटा, सो sin, ठीक है यही फॉर्मूला है ना, sin अल्फा, अल्फा 5x है प्लस 10x ब्रैकेट माइनस sin अल्फा माइनस बीटा मतलब 5x माइनस 10x, ठीक है।
सो यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑफ साइन एक्स साइन 5x प्लस 10x 15x माइनस साइन माइनस 5x। अब यहाँ पे एक लॉजिक लगानी है कि आपने वो जो एंगल्स नहीं पढ़े थे हम लोगों ने ऑड और इवन के, तो वो मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 9 में आप लोग पढ़ोगे, ठीक हो क्या? वो लगेगा ऑड और इवन का। तो उसके लिए एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर साइन ऑफ माइनस एक्स होगा तो वो माइनस साइन एक्स के बराबर है। सिर्फ जो पॉजिटिव है ना, मतलब ओनली जो पॉजिटिव कर देता है एंगल को खा देता है वो कॉज है, सिर्फ कॉज खाता है, ठीक है, उसके अलावा सारे नहीं खाते, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन 15x माइनस माइनस प्लस साइन 5x ब्रैकेट क्लोज। तो इसका ये सॉल्यूशन सेट हो गया, बस ये इसका क्या आ गया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, ये माइनस इससे बाहर आ गए, बेसिकली माइनस इससे यू करके बाहर आ गया और ये वाला बाहर वाला और बाहर वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब हम लोग आते हैं अपने साइन यू एंड 5u की तरफ। अब एंगल से मैंने पहले बोला घबराना नहीं। अब ये कह रहे हैं कि साइन अल्फा और साइन बीटा होना चाहिए, तो मैं इस एंगल से माइनस को तो बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस साइन एक्स के। तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ यू, माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, और यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ 5u। तो अप्लाइंग फॉर्मूला नंबर अप्लाई माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, अप्लाई फोर्थ फॉर्मूला, लेकिन उसमें बेसिकली क्या है, मेरे पास 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 और 2 को डिवाइड करवा लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर 2 को मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 कट जाएगा, साइन ऑफ u एंड साइन ऑफ 5u। यहाँ पे पूरा करना है 1/2 माइनस, ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा cos u प्लस 5u माइनस cos u माइनस 5u ब्रैकेट क्लोज, 1/2 बाहरी cos ऑफ u प्लस 5u, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6u माइनस, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ u माइनस 4u, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos ऑफ 6u माइनस cos ऑफ 4u, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले वाले की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कौन सा, अप्लाइंग 4th नंबर फॉर्मूला। 4 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, -2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, सो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो हम करेंगे कॉस अल्फा है -100 एंड -20, ठीक है, प्लस है बीच में लेकिन प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा मतलब -100 -20 माइनस माइनस प्लस 20, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस -120 माइनस कॉस -80, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक हो गया। ये था पार्ट नंबर हमारे पास 6। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, cos 23 एंड साइन 17, मतलब cos अल्फा एंड साइन बीटा। फिर दोबारा अप्लाइंग सेकंड फॉर्मूला, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 2 नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम 2 को डिवाइड एंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ओके। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ओवर अल्फा इज 23 एंड ओवर बीटा इज 17, so minus sin alpha over 23 minus 17 and bracket close, so 1/2 sin over 23 plus 17 over 23 plus 17 sin 40 degree minus 23 minus 17 23 minus 17
सो साइन 6 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, सारे ये आ रहे हैं। सो फिर अप्लाइंग हम सेकंड फार्मूला करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा है 56 प्लस 48 माइनस साइन 56 माइनस 48, तो साइन 56 प्लस 48 साइन 104 माइनस साइन 8। ये सारी चीजें कैलकुलेटर पे चेक करनी है। ठीक है, अब पहले सवाल के लिए बेचारे के लिए जगह कम थी तो वही और दोनों इसी तरह हो गए। ठीक है, अब आता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा। सो 2 साइन अल्फा एंड साइन बीटा, तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 4 अप्लाइंग 4 फॉर्मूला, अल्फा हमारे पास है 75 एंड बीटा हमारे पास है 15। सो 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा 75 है, ठीक है, माइनस बीटा, बीटा माइनस 15 है, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा 75 है माइनस बीटा 15 है, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री और माइनस कॉस, दोनों में माइनस आ रहा है, नहीं इसमें प्लस आ रहा है, इस वाले में प्लस आ रहा है, 75 प्लस 15 कॉस 90 डिग्री, तो ये कॉस 60 माइनस कॉस 90 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला नंबर 5, तो 5 हमारे पास अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें से हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड गिवन है तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2 साइन u प्लस वी ओवर 2 कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज, तो 2 ब्रैकेट, फॉर्मूला क्या है, साइन p प्लस साइन q। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि p इधर हमारे पास, p की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, p की जगह इधर u आ रहा है और q की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, q की जगह हमारे पास यहाँ v आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अप्लाइंग करेंगे फॉर्मूला नंबर 5। सो 2 क्या जगह साइन p की जगह u प्लस साइन v, बस। अब सिमिलरली इसमें p जो है वो 2u है और q जो है वो 2v है, और यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos 2 कहाँ गया, 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 2 भी है ना, मतलब आपके पास यहाँ ठीक है 2 cos, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे cos p 2u एंड प्लस cos 2v। ठीक है, अब इन सब पूरे बोर्ड में जो एक क्वेश्चन के साथ जाती हुई है वो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने अपने सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो मतलब साइन पी प्लस साइन क्यू, ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस, अब ये देखें ये क्या चीज है हमारे पास, टोटल ये कॉस पूरा का पूरा p है प्लस ये पूरा का पूरा q है, ये सिंपलीफाई होगा इसलिए इसके लिए जगह ज्यादा छोड़ी है। सिमिलरली ये शुरू करते हैं बिना किसी जो है बात के, तो इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। मैं यहाँ से लिखूंगा अप्लाइंग, क्योंकि आप लोगों के सामने फॉर्मूला बार बार लिखने का फॉर्मूला फायदा नहीं है, अप्लाइंग 5 नंबर फॉर्मूला। ठीक हो गया, अब 5 नंबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के साइन p प्लस क्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि आपके p आपके पास है 70 एंड q आपके पास है, या बड़ा q है, बड़ा q आपके पास है 30 डिग्री। ओके,
सो हम P प्लस क्यू, सो साइन P प्लस क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन P we have 70 plus Q we have 30 divided by 2 and cos P 70 minus 30 divided by 2 degree. Okay, and next step is 2 sin P we have 70 plus 30 100 divided by 2 cos 70 minus 30 40 degree divided by 2. So इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 sin 50 degree and cos 20 degree. So 2 sin 50 degree and ये मेरे नोट्स में भी आंसर आ गया 2 sin 50 degree and cos 20 degree. ये इसका क्या आ गया, ये इसका सोल्यूशन आ गया. ठीक हो गया. अब हम लोग आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ. अब है sin P minus Q. So we have P is equals to 76 degree and we have Q is 14 degree. And applying the formula number 6. So applying the formula number 6, applying 6 number formula. So यहाँ से आप देखिए sin P minus sin Q, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 sin P plus Q divided by, so 2 sin P is 76, थोड़ा इधर हो जाता हूँ, plus and Q is 14 over 2, bracket close, sin P minus Q. So we have P 76 minus 14 over 2 and इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, so सिंप्लीफिकेशन से क्या आ जाएगा 2 sin 76 plus 14 100, yes 100 नहीं 90 over 2, कैलकुलेशन खुद कैलकुलेटर पे कर लो. ठीक है, sin 76 minus 14, so we have 76 62 divided by 2 and इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो 2 sin 45 डिग्री sin 62 मतलब 31 डिग्री. सॉल्यूशन, वी हैव सॉल्यूशन. क्या लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन. ठीक है, अब हम आएंगे अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ. सो पार्ट नंबर 3 है cos P plus Q. सो P is 58 and Q is 12 degree and cos P plus Q. So cos P plus Q, so solution में हम लिखेंगे 2 cos P 58 plus 12 divided by 2. ठीक है, so cos 58 minus 12 divided by 2. ओके, और इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, so 2 cos 58 plus 12 60 70 divided by 2 cos 58 minus 12, so 58 minus 12 46 divided by 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos 70 minus 35 and cos 23 degree. तो वी हैव सॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लिया करो. अब cos अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब P वी हैव P minus Q divided by 2 and Q we have P plus Q divided by 2. So cos P plus cos Q, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 cos ब्रैकेट P plus Q. ठीक है, ये P माइनस Q इसका एंगल है, P plus Q, तो P की ये वैल्यू आ जाएगी P minus Q डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ी बड़ी हो जाएगी एंड प्लस P plus Q डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2. समझ आ गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को. इसके बाद साथ आ जाएगा cos. ठीक है, P माइनस Q, इसको मैं मिटा देता हूं, तो P ये है P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 माइनस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos ऊपर 2 एलसीएम हो गया इन दोनों का, सो P माइनस Q प्लस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली यहां पे भी ऊपर 2 एलसीएम हो गया, P माइनस Q माइनस P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2.
सो 2 cos माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, सो 2p डिवाइडेड बाई 2, एंड इस डिवाइड को मैं शिफ्ट कर देता हूं इस डिवाइड के अंदर और 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एंड cos नहीं कुछ कट रहा है कि नहीं, माइनस पी, हाँ माइनस पी प्लस पी कट रहा है, तो माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2, और इस डिवाइड को मैं शिफ्ट कर देता हूँ 2 में, सो 2 cos 2p, p कट गया, एंड p डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1/2, एंड cos 2 कट गया, माइनस q डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो 1/2, सो 2 cos p डिवाइडेड बाई 2 cos माइनस q डिवाइडेड बाई 2। तो एक और चीज आप लोगों को मैंने अभी बताई थी कि cos माइनस x हो तो वो प्लस कर देता है, वो एंगल को प्लस कर देता है, तो ये चीज आपने याद रखनी, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हम लिखेंगे कि 2 cos p over q p over 2 एंड cos q over 2, तो वो प्लस हो गया, तो वो उसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मतलब साइन p प्लस साइन q, सो p हमारे पास है -10 और q हमारे पास है -20, सो फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन p प्लस q -10 -20 डिवाइडेड बाय 2, एंड cos p -10 -20 डिवाइड -10 -20 इधर प्लस आ रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, एंड ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2, सो 2 साइन p माइनस q -30 डिवाइडेड बाय 2, एंड cos 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सो 2 साइन -15 cos 5। अब इधर फंक्शन याद रखना इवन ऑड का, वो कहता है कि अगर साइन माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब वो माइनस को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन 15 एंड कॉस ऑफ 5 डिग्री, तो ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। इस तरह लिखने का मकसद क्या होता है, एक तो टाइम नहीं वेस्ट होता, बार बार एडिटिंग में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि देखिए एक ही बोर्ड पे आपके 7 क्वेश्चंस, आपने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया और आप उसको अपने नोट्स बना सकते हैं, एक ये फायदा है। तो इस तरह बड़े फायदे, और अब आप लोगों को टाइम लैप्स मिलेगा हर पार्ट के ऊपर, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जैसे वो कहते हैं सर मतलब ये नहीं समझ आ रहा तो हम इसको कैसे पूरी वीडियो देखें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने उनके फार्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि हम 8.3 पढ़ लेना, तो 8.3 जो है 8.1 और 8.2 के फार्मूलाज भी यूज हुए, जैसे cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा तो 8.1 का फार्मूला आ गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 8.2 का भी फार्मूला यूज हुआ हुआ, 8.2 का फार्मूला ये है साइन थर्ड एंगल वाला, ठीक हो गया, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4, तो मतलब इस पे पूरी चैप्टर के फार्मूलाज इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। अब जैसे कि हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर लाना होता है, तो अगर हमें पता हो जाए कि भाईजान इस पे ये फार्मूला लग रहा है तो हम ऑटोमेटिकली सॉल्व करनी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उठा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया, और मैं ये इसके बराबर लेके आऊंगा, ठीक है। अब ना मैं अपना यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। अब cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया। ये एक स्टेप हमारे पास आ गया, बात समझ आ गई। तो इसके बाद हम लोगों ने इधर तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या है कि हमने राइट हैंड साइड बनानी है, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या चीज है, ये आपको नजर आ रहा है 1 है, तो मतलब कि इधर भी एक और दो टर्म्स है और उधर भी एक और दो टर्म्स है। अब मेरा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि मेरे पास cos अल्फा और cos बीटा cos अल्फा और cos बीटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos अल्फा और cos बीटा डिवाइडेड बाय
न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर लिख रहा हूं, एंड डिनोमिनेटर, मतलब कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा ऊपर भी डिवाइड करना और कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा नीचे भी, तो यहां आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, ठीक हो गया, एंड बड़ा डिवाइड यहां पे आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसकी कि हमने कॉस अल्फा बीटा ऊपर भी डिवाइड करवा लिया एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा नीचे भी डिवाइड करवा लिया। इसका फायदा ये होता है ना कि हमारे पास ये अब ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा तो 1 बन जाएगा और नीचे भी डिवाइड हो जाएगा तो 1 बना लेगा। कैसे होगा देखना कि कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, लेकिन साथ ही माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा और बड़ा डिवाइड लगा लेंगे इज इक्वल्स टू, सिमिलरली ये भी इधर कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहां से कटिंग देखना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कट गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस अल्फा बीटा कट गया, क्या बचा 1 इन इसकी पूरी की जगह क्या बच गया 1, ठीक है, और साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, तो अगर आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा है तो वो मैं टेन अल्फा के बराबर लिख लूंगा, तो यहां पे इसकी जगह मतलब डॉट और डॉट इसकी जगह आ गया टेन माइनस टेन अल्फा और साइन बीटा और कॉस बीटा की जगह आ गया टेन बीटा, और सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह आ गया टेन अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा की जगह आ गया टेन बीटा। तो अगर मैं देखूं अपने आंसर को तो ये क्या मेरे पास वापस सवाल नहीं बन गया, बन गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई है। अब मैं आता हूँ अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए इधर ये फायदा था कि बोर्ड मिटाना और वो सारी चीजें नहीं होती, मजा आ गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना डायरेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट इधर ये फार्मूला बन जाएगा, कटिंग शटिंग करेंगे और राइट हैंड साइड बन जाएगा। ये मेरे पास है 6u प्लस 3, 6u प्लस 3, यार ये पता है छोटी छोटी मिस्टेक फिर आपको नहीं पता एडिटिंग में कितना मसला करती है। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका भी लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो हमारे पास है जी 6 cos 8u साइन 2u डिवाइडेड बाय साइन माइनस 6u। इसका तो टेंशन नहीं है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ऊपर मैंने फॉर्मूला बना लिया 2 cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, अल्फा हमारे पास है 8u और बीटा हमारे पास है 2u, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से पहले 2 होता है तो 6 है तो 3 कॉमन आ गया, तो 2 cos 8u साइन 2u डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस 6u। यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, क्या फार्मूला लगाएंगे 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा का फार्मूला है 3, एक बड़ी ब्रैकेट यूज करूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वी हैव 8u एंड बीटा वी हैव 2u और माइनस साइन 8u माइनस 2u ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन माइनस 6u माइनस साइन ऑफ 6u। अभी आपको बताया था कि साइन ऑफ माइनस x जो है वो माइनस को बाहर निकाल लेता है, माइनस को करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 ब्रैकेट साइन 10u माइनस साइन 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u, ठीक हो गया। अब ये इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और ये इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पहले ओपन कर लेंगे दोनों के साथ, साइन 3 मतलब इसके साथ भी आ जाएगा और 3 इधर भी आ जाएगा, ठीक है, तो 3 10u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u, ठीक हो गया। अब साइन 10u डिवाइडेड बाय हमने क्योंकि वो बनाना है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक हो गया, और माइनस और ये, ठीक है, ये वाला माइनस, तो साइन 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। अब आपको समझ आ गई होगी ये चीज क्या हुआ क्या बेसिकली, और 3 भी आ जाएगा यहाँ पे,
यहां तक समझ आ गई कि 3 इधर मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है, 3 साइन 6u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 साइन, ये वाला माइनस जो है अगर हम ऊपर लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इस टर्म का हिस्सा है। 3 साइन 10u डॉट 1 ओवर साइन 6u, तो साइन का इनवर्स क्या है मेरे पास, साइन का इनवर्स है 1 ओवर कोसिकेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1 ओवर कोसिकेंट है ना, तो 1 ओवर साइन है, तो 1 ओवर साइन किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ कोसिकेंट के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोसिकेंट, ये वाला माइनस ऊपर आ गया, 3 ये आ गया, साइन 10u आ गया डॉट कोसिकेंट 6u, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 एज इट इज, साइन 6u से कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया 1। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, -3 साइन 10u कोसिकेंट 6u प्लस 3। तो अगर मैं देखूं इस अपने सोल्यूशन को, तो ये तो मेरे पास अपना बन गया ना राइट हैंड साइड। सो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में जस्ट फॉर्मूला 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा का। तो यहां से हम लोग करेंगे पहले 2 लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 4 cos 4u sin 3v। तो इसका अगला स्टेप इधर लिख रहा हूं, ठीक है, 2 कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 2 cos 4u sin 3v, ठीक है। सो 2 बाहरी और अंदर आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा वी हैव 4v, ठीक है, एंड फॉर्मूले में प्लस 3v वी हैव बीटा एंड माइनस साइन 4u माइनस 4v माइनस ये v है, ठीक है, यू नहीं है, v है, v। यार ये छोटी छोटी गलतियां देखा करो, ठीक है, v है ना एक दफा, क्योंकि आपको पता है ये फिर मेरे से एडिटिंग में सारी चीजें v है, v है, v है, v है, v है, क्योंकि यहाँ पे भी v है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। आप लोगों के पास तो बुक खुली होगी ना, आपने बुक में भी देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन, ब्रैकेट यूज करेंगे 4v 7, तो 7v माइनस साइन 4v माइनस 3v, सिर्फ v। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज, तो हम देखते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने थर्ड एंगल फार्मूले की तरफ। थर्ड एंगल फार्मूला है पार्ट नंबर 4 के अंदर। राइट हैंड साइड तभी बनेगा जब आपको फार्मूले याद होंगे। तो इसको देखिए बनाना बड़ा आसान है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ही पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सो साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन 3 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा, इसकी जगह -4 साइन 3 थीटा और प्लस साइन थीटा एज इट इज, ठीक है। सो 3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से 4 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4 और साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, 4 साइन और थीटा, तो अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, क्योंकि मैंने इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लिया, मेरे पास कोई जगह बची नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूंगा कि आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ये, ठीक है। सो ये आ जाएगा 4 साइन थीटा और इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में, लेकिन अगर प्रॉपर लिखना है तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कॉस अल्फा ये कॉस बीटा, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड बन जाएगी। सो हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे जो है cos 3x प्लस cos x, तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला cos 3x, तो इसके ऊपर अप्लाइंग फार्मूला करेंगे, 2 cos अल्फा है 3x प्लस बीटा है x
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये ब्रैकेट में बहुत बड़ी लगा देता हूँ। और सिमिलरली cos अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो 2 cos 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 3x, तो 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया, 2 1 2 4 आ गया, सो 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 1, मतलब कुछ भी नहीं लिखे, 1 लिखे ना लिखे, ठीक है, एंड cos, ठीक है, cos x। अब चूंकि वो राइट हैंड साइड जो हमने लिखा है वो थोड़ा तरतीब से करेंगे, तो 2 cos ऑफ x पहले एंड cos ऑफ 2x बाद में, तो ये इसका हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये चीज है, इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने ना पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड ही पिक करेंगे, 2 tan y cos 3y। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल। tan y किसके बराबर है? 2 sin y डिवाइडेड बाय cos y और cos ऑफ 3y, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्योंकि राइट हैंड साइड बनाया, तो दूसरा स्टेप इसका क्या हो जाएगा कि 1 ओवर cos y को ये वाला नीचे वाला बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 sin y cos 3y, ठीक हो गया, ये चीज आ गई है। अब इसकी जगह तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ओवर cos y की जगह क्या आ जाएगा? सीकेंड y, क्योंकि सीकेंड इनवर्स है इसका, तो सीकेंड y यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा 2 sin अल्फा, cos बीटा का फॉर्मूला है sin अल्फा, तो अल्फा हमारे पास है y, बीटा हमारे पास है प्लस 3y, ठीक है, और प्लस साइन, ठीक है, और y प्लस 3y, तो y माइनस 3y आ जाएगा फॉर्मूले का, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड y ब्रैकेट साइन 4y प्लस साइन माइनस 2y। अब यहाँ पे फिर वो इवन एंगल लग जाएगा, ये वाला ऑड और इवन एंगल। अब अगर आपके पास साइन माइनस एक्स है वो माइनस 2x के बराबर है, तो ये वाला स्टेप हम लोग इधर करेंगे, ठीक है, और इसके लिए आ जाएगा हमारे पास सीकेंड y ब्रैकेट के अंदर साइन 4y, ठीक है, और ये प्लस और ये वाला माइनस, तो माइनस साइन 2y, तो ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? राइट हैंड साइड सॉल्व, ठीक हो गया, हैंस प्रूफ वगैरह लिख लीजिएगा, हैंस प्रूफ। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ, और पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 6 को tan 5 बीटा कॉट बीटा बना लेना है। तो जस्ट हमने ये देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे। अल्फा किसके बराबर है? 6 बीटा के, और बीटा किसके बराबर है? 4 बीटा के, ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज है। तो जस्ट अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का? साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 साइन अल्फा वी हैव 6 बीटा प्लस बीटा वी हैव 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 6 बीटा माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो 2 साइन अल्फा हमारे पास क्या है? 6 बीटा, नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूं, और प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 6 बीटा, ठीक है, cos 6 बीटा नहीं, यहाँ पे आएगा 2 cos, यहाँ पे cos आ जाएगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाय। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप मिटा के वापस लिख लेते तो हमसे पूरा गलत हो जाता है। यार बोर्ड के ऊपर यकीन जानो लिखते लिखते थक जाते हैं, ये पाँव नीचे सुन हो जाते, तो छोटी मोटी गलतियां प्लीज एडजस्ट कर लिया करो यार, ठीक है, और गलती में फिर जब जैसी आदत थी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 साइन 6 बीटा प्लस 4 बीटा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 6 बीटा माइनस 4 बीटा 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इधर तक समझ आ गया। अल्फा का 6 बीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 cos 10 बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट गया, 2 1 एंड 5 आ गया, 2 1 एंड 5 आ गया, 2 1 एंड 2 1, 2 एंड 2 भी कट हो गया, साइन 5 बीटा cos बीटा डिवाइडेड बाय cos 5 बीटा बच गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन, यार ये देखो यही साइन साइन बीटा। अब मुझे आप बताओ
क्या tan बराबर नहीं है आपके पास? tan बराबर है साइन ओवर है कॉस के, ठीक है, और कॉट बराबर है हमारे पास कॉस बीटा ओवर साइन एक्स के, ठीक हो गया, एक्स कर देते हैं। अब यही फार्मूला बन गया, तो अप्लाइंग करेंगे फार्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास tan 5 बीटा, ठीक है, डॉट इन दो की जगह, इन दो की जगह ये लाइन लगानी नहीं चाहिए थी, ये ऊपर भी डॉट है नीचे भी डॉट है, और कॉस बीटा और साइन बीटा की जगह आ जाएगा कॉट बीटा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव्ड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इसके 7 पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद टेबल पे लिखूंगा 8 9 10, फिर 11 12 13 14, या 4 को पहले लिख लेंगे 3 को बाद में। तो आई होप आप लोगों को इसके ये सारे पार्ट समझ आ जाएंगे, मैंने कोशिश तो की कि समझ आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आएंगे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक रात में वीडियो बनाते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11 की तरफ, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 8 से लेकर 11 तक डिस्कस करते हैं, साथ ही मैंने फार्मूलाज भी लिख लिए हैं, ठीक हो गया, जो इनमें यूज होने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों को पेपर के अंदर ये सारे फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। जो मेजर है सिर्फ वो याद कर लो, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक हो गया, tan अल्फा प्लस बीटा वाला, इसमें फिर माइनस के आप कॉम्बिनेशंस देख लो। फिर आप आओ हाफ एंगल्स की तरफ, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 वगैरह वाले, फिर डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले, फिर इसके बाद जो अभी हम लोगों ने सम एंड डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट वाले पढ़े वो वाले, बस। और यही फार्मूला भी यहाँ यूज हो रहे हैं। देखिए बस एक फार्मूला पता होने के बाद सवाल कितना आसान हो जाता है। देखिए जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो cos 3 थीटा प्लस थीटा मतलब कि cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो ये फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा मेरे पास क्या 3 थीटा, बीटा मेरे पास क्या थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस cos 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर फार्मूला लग गया और नीचे भी फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का अलग फार्मूला नीचे वाले का अलग, तो नीचे फार्मूला हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा तो -2, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा साइन, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस में फार्मूला आता है तो -2 साइन, ठीक है, -2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आता डॉट आता है, ठीक है, डॉट, यहाँ पे भी डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 और 2 को काट देंगे, ये टर्म पूरी माइनस की हो जाएगी, और ऊपर आ जाएगा जी cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डॉट cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया, नीचे आ जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डॉट cos और डॉट cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया एंड 2 1s एंड 2 2s 4, 2 1s एंड 2 2s 4, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा जी cos 2 थीटा डॉट cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा डॉट cos थीटा। अब cos डिवाइडेड बाय साइन किसके बराबर है, आप लोगों को इस चीज का पता है? देखिए जी ये याद रखिए कि cos x डिवाइडेड बाय साइन x बराबर है cot ऑफ x के, ठीक हो गया, कि cot उलट है किसका, तो वो चीज आ जाएगा, और साथ पूरी टर्म किसकी थी, ये माइनस की, तो यहाँ पे cos और साइन की जगह आ जाएगा cot, और एंगल में 2 थीटा एंड 2 थीटा, डॉट डॉट की जगह डॉट, cos ओवर सॉरी ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, साइन है, साइन है, सॉरी साइन, और ये आ जाएगा साइन, तो cos ओवर साइन की जगह ये भी cot थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और cos अल्फा प्लस cos बीटा के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 2 cos अल्फा क्या है मेरे पास 6x, बीटा क्या है मेरे पास 8x डिवाइडेड बाय 2, और cos अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या है 6x, बीटा क्या है -8x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के लिए, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के लिए फॉर्मूला 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे नीचे अल्फा 6x और बीटा -4x है डिवाइडेड बाय 2, cos की जगह यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो साइन और अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या है यहाँ पे 6x -4x डिवाइडेड बाय 2,
इधर तक समझ आ गया। ये चीजें हमने सिर्फ जस्ट यहाँ पे फॉर्मूलाज को पुट किया, ठीक हो गया। अब इसके बाद 2 और 2 कट गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 6x प्लस 8x 14x डिवाइडेड बाई 2 cos माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और सिमिलरली cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x प्लस है, सॉरी 10x, ये तो मैं सोच रहा हूँ 10x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कट गया, यहाँ से 2 2 कट गया, 2 1 जर एंड 2 5 जर आ गया, 2 1 जर एंड 2 7 जर आ गया। सो cos 7x वैल्यू आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही है cos ऑफ माइनस x बच गया, और डिवाइड में क्या आ रहा है cos 5x डॉट sin x। अब एक चीज तो क्लैरिफाई है कि cos माइनस x किसके बराबर है, अगर मैं cos माइनस x लिखता हूं तो वो प्लस cos ऑफ x के बराबर आता है। इधर तक बात क्लियर हो गई। अब मैं इन दोनों की जगह क्या लिख लूंगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा cos ऑफ 7x एज इट इज डॉट 1 ओवर cos ओवर 5x करूंगा। उसकी वजह ये क्योंकि 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो तो यही चीज आ रही है, ये 1 ओवर cos किसके बराबर है, 1 ओवर cos x बराबर है सीकेंड के, सीकेंड x के। तो अगले स्टेप में इसको सीकेंड कर दूंगा, और ये वाला जो cos x है ये प्लस cos x में होगा और sin x, और cos x और sin x किसके बराबर है, cot x के, ठीक है। cos ऑफ 7x 1 ओवर cos 5x किसके बराबर है, 1 ओवर cos 5x आ जाएगा सीकेंड 5x के, सीकेंड 5x, और cos x और sin x किसके बराबर आ जाएगा cot x। राइट हैंड साइड के मुताबिक बनाने के लिए cot x, फिर cos 7x और फिर secant 5x। तो हम लिखेंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 क्या है हमारे पास, cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा, प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा के लिए ये फॉर्मूला यहां से देख लूंगा, ठीक हो गया। अब हम इसको ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं सारों के, तो इधर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा cos अल्फा माइनस बीटा वाला। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है जी, यहाँ पे फॉर्मूला है एक लाइन लगा के -2 cos -2 sin, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 2 अल्फा, समझ आ रही है आप लोगों को, 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन, 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन अल्फा 2 अल्फा बीटा की जगह 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कट हो गया, माइनस साइन ऊपर क्या आ जाएगा इज इक्वल, अभी नहीं डालते, ठीक है, 2 अल्फा और 4 अल्फा 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और सिमिलरली साइन 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट हो गया, 2 एंड 3 आ गया, 2 एंड 3 आ गया, 2 एंड 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन 3 अल्फा डॉट साइन माइनस अल्फा, ठीक हो गया, इधर तक समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन 3 अल्फा डॉट साइन माइनस अल्फा। अब फिर इवन और ऑड के लिए साइन जो हमारे पास कॉस है, कॉस हो जाएगा किस में, कॉस हो जाएगा प्लस में, और साइन ऑफ माइनस एक्स अगर हो तो वो माइनस साइन ऑफ एक्स ही रहता है, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स ही रहता है। यहां तक समझ आ गया, साइन 3 अल्फा और साइन 3 अल्फा कट हो गया, माइनस साइन माइनस अल्फा की जगह यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ रहा है tan अल्फा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ करते हैं, और लास्ट पार्ट के अंदर साइन 2 अल्फा की जगह यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है बस, और प्रूफ खुद ब खुद हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ये एज इट इज 2 cos 2 u cos u एज इट इज,
साइन 2u की जगह आ जाएगा 2 साइन u cos u एंड साइन ऑफ u। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में से कॉमन 2 आ रहा है और cos ऑफ u आ रहा है, cos ऑफ u आ रहा है। ठीक हो गया, अंदर क्या बचेगा, cos 2u प्लस, ठीक है, साइन u और cos u। ठीक हो गया, cos u तो कॉमन आ गया, साइन u आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos u, यहाँ पे cos ऑफ 2u का एक फॉर्मूला है, वो है cos स्क्वेयर u माइनस साइन स्क्वेयर u। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला आप लोग ऐड कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वेयर u माइनस साइन स्क्वेयर u, और ये साइन u और साइन u प्लस साइन u, साइन स्क्वेयर u हो जाएगा, ये और ये कट हो गया, तो ये आ जाएगा 2 cos u एंड ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वेयर ऑफ u। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर एंड cos 1 हमारे पास cos क्यूब u हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट हैंड साइड को हम कहेंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास पार्ट नंबर 11 तक हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 12, 13 और 14 की तरफ, और ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 12 और 13 हम लोगों ने लिख लिया, और जो वो क्वेश्चन नंबर 4 उसका भी एक पार्ट लिख लिया। अब इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थे, जो यूजिंग फार्मूलाज थे, वो मैंने लिख लिया। अब कुछ स्टूडेंट पिछले उसमें कह रहे थे कि सर आप डिटेल से वीडियो बनाया करें, मिसाल के तौर पे फार्मूला को और डिटेल से डिस्कस करें। तो यार पहले ही वीडियो जो है तकरीबन 2.5-3-4 घंटों की बनती है, जिसमें सिर्फ 30 व्यूज 40 व्यूज आता है। एप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और डिटेल से बात आपने की। अगर आप कहते हो कि सर इस फार्मूले के ऊपर डिटेल से वीडियो बना, तो 20 से 25 मिनट में इस फार्मूले को डिस्कस कर सकता हूँ कि आया कहाँ से, ये बना कैसे, सारी चीजें। लेकिन वो इस एक्सरसाइज में इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर मस्ट को सॉल्व किया जाता है, एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियोस होती है, तो मैं एक्सप्लेनेशन अलग करता हूँ, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये फार्मूला लगेगा, और ये दो फार्मूले जो है ये वाले दो फार्मूला ये इस सवाल के। ठीक हो गया, अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 sin 2y और साइन ऑफ 3y है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब -2 sin अल्फा sin बीटा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो अगर माइनस नहीं है तो क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, माइनस बाहर लगा लेंगे और माइनस अंदर, तो 2 sin 2y और साइन ऑफ 3y। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया -2 sin अल्फा sin बीटा वाला, तो माइनस अभी हम इस पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा है 2y प्लस बीटा है 3y। ठीक है, इधर तक समझ आ गई, और साथ ही फिर यहाँ पे माइनस, और इसके बाद आ जाएगा cos अल्फा है 2y और बीटा है -3y। ये अल्फा है, सो अल्फा इज इक्वल टू 2y एंड ये बीटा है, बीटा इज इक्वल टू 3y। सो इसके बाद माइनस ब्रैकेट cos ऑफ 5y, ठीक हो गया, एंड माइनस cos एंड माइनस y। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है, एंड cos ऑफ माइनस एक्स जो है वो cos एक्स के बराबर होता है, मतलब cos माइनस को खा जाता है। सो माइनस ब्रैकेट cos 5y माइनस cos y सिर्फ आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस cos 5y माइनस माइनस प्लस cos y, प्लस को पहले लिख लेंगे तो cos y माइनस साइन 5 माइनस cos 5y। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 13 एंड लास्ट पार्ट की तरफ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को साथ ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये भी 7 बातें बता देता हूँ, और अच्छा अब इसको सॉल्व करना है। इस केस पार्ट को ये वाला फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा ऊपर है हमारे पास 10x एंड बीटा ऊपर है 6x, अल्फा नीचे और 10x नीचे, अल्फा 6x है और बीटा 10x है। ठीक है, थोड़ा रिप्लेस किया हुआ है। अब cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी होती है, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो 2 cos अल्फा है 10x प्लस बीटा है 6x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos अल्फा 10x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया, नीचे क्या आ जाएगा
cos 6x तो 2, ठीक है, -2 साइन फार्मूला, ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा है 6x और प्लस 10x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 10 सॉरी cos अल्फा माइनस बीटा तो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा है 6x, बीटा है -10x डिवाइडेड बाय 2। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 cos 10x प्लस 6x 16x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 4x डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4 एंड 2 1s are and 2 8s are, और सिमिलरली ये 2 और ये 2 भी कट गया तो सिर्फ यहाँ पे यही चीज आ गई, ठीक है। नीचे आ जाएगा माइनस साइन 16x डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन -4x डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 and 2 8, 2 1 and 2, so cos 8x, अच्छा साइन 4 2x, ठीक है, 8x and 2x, साइन नहीं है यार, cos है, ठीक है। अच्छा माइनस साइन 8x एंड साइन -2x। अभी बताया कि साइन -x जो है वो माइनस को बाहर निकाल लेता है, तो cos 8x डिवाइडेड बाय cos 2x एंड इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन 8x, ये वाला माइनस यहां से बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा साइन 2x, cos 8x डिवाइडेड बाय ये वाली चीज की जगह क्या आ जाएगी, cos और साइन की जगह cot 8x और cos और साइन की जगह क्या आ जाएगा cot 2x। तरतीब देंगे तो cot 2x पहले लिखेंगे और cot 8x बाद में। अगर हम देखें हमारा राइट हैंड साइड बन गया तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाईजान इसके अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आता है और इसके अंदर सिर्फ लॉजिक ये है कि जो cos 60 जिसके प्रॉपर आंसर्स आ रहे हैं वो लिखते जाना है, ठीक है, ये वाली चीज ये याद कर ले, और ये 2-3 फार्मूलाज लग रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos 80 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री। तो cos 80 का आंसर अभी नहीं लेंगे हम लोग, cos 60 की जगह 1/2 पुट कर लेंगे, cos 40 डिग्री एज इट इज एंड cos 20 डिग्री 1/2 शुरू में आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos 80 अंदर, cos 40 एंड cos 20, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास फॉर्मूला है cos अल्फा एंड cos बीटा, तो ये cos अल्फा ये cos बीटा तो 1/2, लेकिन इनको जरूरत किस चीज की, 2 की, तो हम डॉट 1/2 को मल्टीप्लाई एंड 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लेते हैं, तो 2 cos 80 cos 40 हमने ये वाला फार्मूला बना लिया और साथ cos 20 बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अंदर जो फार्मूला बनेगा वो 2 cos अल्फा cos बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा 80 एंड बीटा हमारे पास 40 प्लस 40 और बीच में प्लस cos 80 माइनस 40 आ जाएगा, 80 माइनस 40 और ब्रैकेट क्लोज cos 20, ओके 1/4 ब्रैकेट cos 120, इसकी जगह क्या आ गया 120 प्लस cos 40 एंड cos 20। स्टूडेंट cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 बनाने का मतलब cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो फायदा नहीं है क्योंकि 10 इसको मैंने इस तरह दे दिया कि cos 80 प्लस 40 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30 और प्लस cos 40 एज इट इज एंड cos 20। अब ये चीज याद रखना कि cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, यहाँ पे जब हम cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, cos अल्फा cos बीटा प्लस नहीं माइनस है मेरे ख्याल में, हाँ प्लस में माइनस है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे 90 cos 30 माइनस साइन 90 साइन 30, तो इसका ये आप लोगों ने एलाइड एंगल रेशियो याद किया था ना आपने, एलाइड एंगल रेशियो, तो यहाँ पे एलाइड एंगल रेशियो लगाएंगे,
एलाइट एंगल रेशियो कहता है अगर आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा हो सो यू कैन राइट cos माइनस साइन बीटा। सो माइनस साइन बीटा मेरे पास 30 डिग्री है और प्लस cos 40 एंड cos 20। अब इसके बाद cos साइन 30 किसके बराबर आ रहा है 1/2 के। माइनस साइन 30 किसके बराबर है, मैंने पहले लिखा हुआ है माइनस साइन 30 मेरे पास बराबर है माइनस 1/2 के और प्लस cos 40 एंड cos 20 डिग्री। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको मजीद आगे चलाते हैं, यहां से आगे देखते जाइएगा कि हमारे पास ये 2 फिर बाहर चला जाएगा तो 1/8 बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -1 प्लस 2 cos 40 डिग्री एंड ब्रैकेट क्लोज cos 20 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अब cos 20 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 माइनस cos 20 एंड इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 cos 40 एंड cos 20। ठीक हो गया। ये यार जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम लोगों को थोड़ा सीधे से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन समझो कि cos 20 जो है वो इस -1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, cos 20 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ये चीज। ठीक है, जगह हमें जरूरत है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 1/8 ब्रैकेट माइनस cos 20। अगेन फार्मूला बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा का, तो 2 cos अल्फा बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो प्लस cos, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 20। ठीक हो गया, मतलब 40 प्लस 20 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा तो 40 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज 1/8 ब्रैकेट माइनस cos 20 प्लस cos 40 एंड 20 60। ठीक है, और प्लस cos 40 माइनस 20 तो cos 20 प्लस का cos 20 माइनस का cos 20 कट गया 1/8 और cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री किसके बराबर है 1/2 के, वहां पे 1/2 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 पुट करने से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8 एंड ब्रैकेट के अंदर 1/2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/16। हमने क्या प्रूफ करना था 1/16। इस चीज को इधर समझो, ये वाला जगह देखो क्या आ गया 1/8। ठीक है, और cos 60। ठीक है, तो cos 60 किसके बराबर है 1/8 cos 60 की जगह 1/2 तो 1/16। समझ आ गई। सो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं इसके अगले 2 पार्ट्स की तरफ, थोड़े लेंथी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है तो उनको सॉल्व करते हैं। 8.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ये है कि रेडियन को हम लोगों को दिया गया है, रेडियन को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये सिखा दूंगा। मिसाल अगर पाई/9 है ना, अगर इसको हमने डिग्री में लिखना है तो हम 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई कट जाएगा और 9 1 एंड 9 आई थिंक सो 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक हो गया, ये चीज है हमारे पास, तो ये भी मैं सिखाता हूँ, ये बात है। लेकिन पहले पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो समझाया है वो समझ आ चुकी होगी। यकीन जाने में थक जाऊँ बहुत ज्यादा, अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो उसके लिए भी सॉरी कर दो। सुबह के 9 बजने वाले हैं। ठीक हो गया, टाइम आप लोग देख सकते हैं। रात को शुरू करता हूँ, फिर पूरी एक्सरसाइज बनाता हूँ, फिर साथ एडिटिंग और वो सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। ये चीज तो हमें क्लियर है कि भाई साइन 31/2 के बराबर है और हम लोगों ने कोशिश ही करनी है कि हम अपने आंसर्स को जितना जो है परफेक्ट रियल नंबर वाले ला सकते तभी फायदा है हम लोग। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन 70 को नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इसका आंसर पॉइंट्स में आता है, और साइन 50 को क्योंकि सारों के साइन पूरा का पूरा 1 से छोटा है, -1 से 1 तक साइन एग्जिस्ट कर रहा है, और हम लोगों ने 1/16 लेना है। ठीक हो गया, तो ये चीज चेक कीजिएगा। तो साइन ऑफ 30 किसके बराबर है 1/2 के, और इसी तरह साइन ऑफ 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, इधर तक समझ आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 1/2 को शुरू में लिख लेना है। ठीक है, 1/2 शुरू में आ गया तो ब्रैकेट के अंदर एक चीज आ जाएगी, वो है साइन 70 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री। ठीक हो गया, एंड अगर ब्रैकेट से बाहर देखा जाए तो साइन 10 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में हम ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने ये फार्मूला बनाना है साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे साइन 70 साइन 50 तो साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन -2 की नीड है। जो -2 की नीड है वो -2 खुद ही बना लेंगे। -1/2, 2 को डिवाइड भी करवा रहा हूँ एंड 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 कट जाएगा।
सो अंदर आ जाएगा साइन 70 एंड साइन 50, ठीक है, ये चीज़ आ गई डिग्री। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड साइन ऑफ 10 आ जाएगा, ठीक हो गया, साइन ऑफ 10 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास -1 और 4 बाहर आ जाएगा, अंदर फार्मूला ओपन हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा 70 है एंड बीटा 50 है, सो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा 70 एंड बीटा 50, ठीक हो गया। सो माइनस cos अल्फा माइनस बीटा 70 माइनस 50, और ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड साइन ऑफ 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और 4 ब्रैकेट साइन 50 एंड 170 120 सॉरी cos 120 माइनस cos 70 माइनस 50 20 डिग्री एंड साइन ऑफ 10 डिग्री। तो cos 120 को फिर ब्रेक आउट करेंगे, वो ब्रेक क्या होगा 90 के लिए, cos 90 एंड प्लस 30, इसके एंगल को फिर ब्रेक कर लिया एंड cos 20 डिग्री एज इट इज आ गया एंड साइन ऑफ 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास -1 और 4 एज इट इज ब्रैकेट cos 90 प्लस 30, सो cos अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर है, सो माइनस साइन बीटा क्या है 30, ठीक है, और माइनस cos 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज ऑफ साइन 10, ठीक है। अब इसके बाद हम आधा सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन 30 किसके बराबर है हमारे पास 1/2, सो -1/4 ब्रैकेट माइनस साइन 30 किसके बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं लगाओ, डायरेक्ट 1/2 लिख लो, ये वाला माइनस और 1/2 माइनस cos 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज एंड साइन 10, ठीक है। -1 और 4 अंदर एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हो गया, -1 -2 cos 20 और साइन 10। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -1 और 8, 4 2 ज़र 8 ब्रैकेट के अंदर -1 -2 cos 20 साइन 10। अब साइन 10 जो है इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी, सो -1 और 8 माइनस साइन 10 -2 साइन 10 -2 cos 20 एंड साइन 10 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फिर फॉर्मूला लग जाएगा, 2 कॉमन लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है कि 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। आई थिंक माइनस है इसमें ना, क्योंकि फॉर्मूले में भी भूल जाता हूँ, इंसान हूँ। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, तो -1 और 8 ब्रैकेट माइनस साइन 10 माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट और बड़ी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ब्रैकेट छोटी, सो साइन अल्फा 20 प्लस 10 माइनस साइन 20 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, -1 और 8 माइनस साइन 10 माइनस साइन 30 डिग्री प्लस होने से 20 प्लस 30 माइनस साइन ऑफ 10, ओके। सो -1 और 8 एंड ब्रैकेट माइनस साइन ऑफ 10 माइनस साइन ऑफ 30 एंड माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 10 प्लस साइन माइनस साइन कट, -1 over 8 bracket minus sine of 30, and what is the value of sine of 30? 1/2. So we input -1 over 8 minus 1 over 2 plus 1 over 2 sorry plus 1 over 2, and similarly इसके साथ माइनस है तो माइनस, the next step is माइनस माइनस प्लस 1 over 16. So आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 over 16, 1 over 16 इसका आंसर आ गया। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पहले डिग्रीज को रेडियंस में चेंज करते हैं, जैसे π/9 को मैंने सिखाया है कि हम लोगों ने π/9 को 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा देना है,
तो पाई बाई 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं 180 और पाई से, तो पाई पाई कट के 9 1 और 9 20, तो इसका 20 आ गया 2 पाई ओवर 9 का आंसर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कट गया 9 एंड 20 40, इसका 40 आ गया, इसका 20 आ गया, 3 पाई ओवर 9 का आंसर आएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कट गया 9 20 23 60 डिग्री, क्या आ गया 60 का आंसर गिवन है, तो तीसरा 60, 4 पाई ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई पाई कट गया 9 1 9 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 120, ऐसा ही है 20 मल्टीप्लाई बाय 480, 20 मल्टीप्लाई बाय 480, तो साइन 220 साइन डिग्री में शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको डिग्री कहा जाता है, साइन 40 साइन 60, ठीक है, एंड साइन 80 डिग्री, ये हमारे पास आ गया जी वैल्यू साइन 80 डिग्री। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, यही वाला फॉर्मूला इधर रखना है और सारा कुछ उसी तरह चलाना है, ठीक हो गया, सारा कुछ उसी तरह चला देना है। हम लोगों ने बस डिग्री को रेडियन को डिग्री में शिफ्ट कर दिया और हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो साइन 20 साइन 40 एंड साइन 60 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 80। अब हम लोगों ने कांस्टेंट को बिल्कुल शुरू में ले आए, ब्रैकेट के अंदर बड़ा पहले रखेंगे साइन 80 क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर साइन 40 रख लेंगे और बाहर आ जाएगा साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहा हूँ एंड अंदर अंदर मल्टीप्लाई भी, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कट जाएगा और साइन 80 एंड साइन 40 ब्रैकेट क्लोज साइन 20, फिर इसके बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट, फॉर्मूला क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो कॉस 80 प्लस 40 एंड माइनस cos 80 minus 40 and sin 20, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 है डिवाइडेड बाय 4 और माइनस के साथ ब्रैकेट cos 120 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री और sin 20 डिग्री। इसके बाद ये वाला हिस्सा इसका है इस सवाल का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के साथ 4 cos 120 को तोड़ लेंगे अपने लिए इसकी वजह से 90 प्लस 30 के लिए, क्योंकि ये चीज़ अलाइड एंगल रेशियो है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने अपने पिछले सवाल में बता दिया था कि cos 90 0 और cos 30 और वो सारी चीज़ें चलती जाती है, ठीक हो गया, इसलिए एंड cos 40 डिग्री एज इट इज ब्रैकेट क्लोज एंड sin 20। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसके लिए आ जाएगा माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा 30 माइनस कॉस 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। अब हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 30, साइन 30 किसके बराबर आ रहा था 1/2, तो माइनस 1/2 माइनस कॉस 40, ये चीज आ जाएगा साइन 20, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा चेक करते हैं यहाँ से आगे, यहाँ के बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के साथ, ये 4 ठीक हो गया और माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम और -2 नहीं -1 -2 cos 40 ब्रैकेट क्लोज साइन 20, ठीक है। फिर ये 2 बाहर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 -2 cos 40 एंड साइन 20, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 20 अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन 20 -2 cos 40 साइन 20, फिर अगेन
ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया। यहाँ पे cos 20 sin 10 था, यहाँ पे cos 40 sin 20 है। फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2 cos अल्फा sin बीटा, फॉर्मूला इज sin अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सो इधर फॉर्मूला लगेगा इस जगह पे। तो हमारे पास और सारी वैल्यूज में यहाँ पे दोबारा लिखूंगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस साइन 20 माइनस 2 cos 40 साइन 20 ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस साइन 20 माइनस 2 साइन अल्फा cos बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट को बड़ा कर दो और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि अंदर आ जाएगा साइन अल्फा क्या है 40 एंड बीटा क्या है 20 एंड सिमिलरली माइनस साइन अल्फा 40 एंड बीटा, एक मिनट इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन 40 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 ब्रैकेट माइनस साइन 20 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन 60 जो ये वाली वैल्यू बना देगा माइनस साइन 20 एंड अगेन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 ब्रैकेट माइनस साइन 20 माइनस साइन 60 एंड माइनस माइनस प्लस साइन 20, प्लस साइन 20 माइनस साइन 20 कट गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 60 की जगह वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, स्क्वायर रूट रेडिकल कट गया एंड 3 over 16, सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 3 over 16। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर 8.3 आपको पूरी समझ आ चुकी होगी और हमारा जितना स्टेमिना था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, सुबह 11 बजे आता हूँ, 11 बजे से हमारी, यार मुझे खुशी एक चीज़ की है ना, आप लोगों से शेयर करूँगा, एक बच्चा आ रहा है बहुत दूर से, मतलब तकरीबन 25 किलोमीटर से, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन ये है कि कुछ बच्चे मेरे पास इतने दूर से आते हैं और मैं उनको पढ़ाता हूँ, मुझे ये सबसे बड़ी अप्रिसिएशन आई है। उसके लिए मैं 11 बजे आता हूँ और उसको फिर मैं 2 बजे तक पढ़ाता हूँ, सुबह 11 बजे आता हूँ 2 बजे तक पढ़ाता हूँ, फिर 2 बजे के बाद कुछ सेकेंड ईयर की जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं वो आते हैं 4:30 तक, फिर 4:30 बजे एकेडमी के मैनेजमेंट दोनों कैंपसेस की 8:30 तक, फिर 8:30 से 9:30 10 बजे तक खाना शाना खाया, कुछ बच्चे आए, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज वालों से मीटिंग की, ये रूटीन बता रहा हूँ, और फिर 10 बजे वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, एडिट करना भी और बनाना भी, और अभी अगले दिन के सुबह 9 बज गए, ठीक हो गया। अब ये रूटीन ये है कि 11 बजे फिर बच्चा आएगा तो मैं नहीं सोया, तो ऐसा होता है कि 2 दिन नहीं सोता, फिर अगले दिन जो है रात को सो जाता हूँ और अगले दिन सुबह नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ, तो मतलब इकट्ठा सोता हूँ और इकट्ठा जगता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आपकी तरफ से मुझे सिर्फ चाहिए क्या चीज़, सब्सक्राइब फॉर मोर, और इस वीडियो को शेयर करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी हो कि गलती हुई हो तो माजरत खाओ, गलतियाँ होती हैं, इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो उसके लिए माजरत खाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है, अल्लाह हाफिज़।